आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं यहाँ पधारे अतिथिगण, मेरे सहपाठियों एवं प्यारी बहनों, सभी को मेरा राम हरि। आज हम सभी यहाँ पर गीता प्रसार के उपलक्ष्य में अपने गीता के श्लोकों पर अपना विचार प्रकट करने हेतु कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि एक राष्ट्रीय एवं पूरे विश्व में प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल एक धर्म विशेष के लिए अपितु यह पृथ्वी पर यह हर उस इंसान का है जो पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है। गीता में जीवन जीने के अनेकों तरीकों के बारे में श्री कृष्ण जी बताते हैं। गीता, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, जिसमें हर एक श्लोक का अमूल्य महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता के उन 700 श्लोकों में से एक श्लोक जो मुझे अति प्रिय है, उस श्लोक के बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। वो श्लोक है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिंदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा, जिसे न तो शस्त्रों द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि उसे जला सकती है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। जिसका तात्पर्य है कि आत्मा को विभिन्न आग्नेय शास्त्र, वर्षा के अस्त्र शस्त्र, मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि आग्नेयास्त्रों एवं पुराने पार्थिव तत्वों के अस्त्र शस्त्र एवं अनेक हथियार, आधुनिक नाभिकीय आग्नेयास्त्र एवं विभिन्न प्रकार के अस्त्रों द्वारा भी, चाहे उनकी संख्या अनंत क्यों ना हो, उन सभी अस्त्रों के द्वारा भी आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर जब अर्जुन अपने सगा संबंधियों को अपने समक्ष युद्ध ना करने के लिए श्री कृष्ण जी को कहते हैं, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे धनंजय, इस बात को समझो कि मैं ही वह आत्मा हूँ जिसे तुम आत्मा समझते हो। मेरे अंदर ही वे समस्त आत्माएं वास करती है। अतः तुम अपना कर्म करो, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किए आज उन्हें उनका फल मिल रहा है। तुम्हें भी अपना कर्म करना चाहिए। आत्मा का, इस देह का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा का नाश कभी नहीं होता। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। अतः तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। आत्मा कभी भयभीत नहीं होती, आत्मा कलंकित नहीं होती, आत्मा का कोई वजन नहीं कर सकता। आत्मा अजर, अमर व शाश्वत होती है। मायावादी लोग इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि किस प्रकार एक जीव अपनी अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ, या वे इस बात की भी व्याख्या नहीं कर सकते कि वह किस प्रकार अपने मायावादी से आवृत्त होने के कारण वे भगवान से पृथक हो गया। जैसा कि एक अग्नि से विलग हुई चिंगारी विलग होते ही बुझ जाती है, उसी प्रकार इन दोनों के गुण समान हैं। हमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करना, अपना कर्म करना ही चाहिए। श्री कृष्ण जी कर्म योगी थे, हमें भी अपने जीवन में अपने कर्मों को करना ही चाहिए। धन्यवाद।